कुलुस्सियों की किताब निकालेंगे, उसका पहला अध्याय और 15 से पढ़ेंगे। हालेलुया। कुलुस्सियों का अध्याय, कोलोसियंस चैप्टर 1 और 15 वर्स से पढ़ेंगे, शायद से पढ़ेंगे। आइए मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, अब ध्यान से सुने। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में कहा है ये वचन कि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। पहलौठा यानी परमेश्वर का पहला बेटा। हालेलुया। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। हालेलुया। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हालेलुया। 19 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। हालेलुया। सब कहेंगे पिता की प्रसन्नता, पिता यीशु हमसे इसी में खुश रहता है कि सारी परिपूर्णता उसी के अंदर वास करे। हालेलुया। इसीलिए ये जब मीटिंग शुरू होने से पहले मैं प्रार्थना करी थी, पवित्र आत्मा ने बताया परिपूर्ण बने। हालेलुया। परिपूर्ण परमेश्वर चाहता है कि परिपूर्णता जो जिसमें वास करती है और जो हमें परमेश्वर वास कर रहा है, हमें परिपूर्ण वो देखना चाहता है। हालेलुया। लिख कर कहे परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण बनूंगी। हालेलुया। जितनी मेरी बहनें देख रही, जितने मेरे भाई देख रहे, इस मीटिंग को जरूर से शेयर करें और परमेश्वर आपको परिपूर्ण बनाए, ये मेरी दुआ है। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है कि आज जो कलीसिया है, आज जो परमेश्वर के जन है, आज जितने भी लोग हैं, परमेश्वर में परिपूर्ण बने। अगर हम 15 वचन से पढ़ रहे थे, वहां पर क्या लिखा है? जब परमेश्वर का जो बेटा है, जो परमेश्वर हमारे लिए उसका बेटा भेज दिया कि वो जैसे परिपूर्ण है, उसे देखकर हम भी परिपूर्ण बनते जाएं। हालेलुया। आज हमें परिपूर्ण बनने की जो इच्छा है, जो एक ज़ील है, वही उत्पन्न नहीं हो रही है। हालेलुया। हमारे अंदर हम विश्वास तो कर रहे हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटी कहलाने के लिए विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे यीशु मसीह परिपूर्ण है, हम परिपूर्ण नहीं बनना चाहते। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है इस वचन में? पौलुस क्या कह रहा है कलीसिया से, कुलुस्सियों की कलीसिया से, कि तुम परिपूर्ण बनो। क्यों? क्योंकि जो यीशु मसीह वो स्वर्ग छोड़कर यहाँ पर आया, वो ये चाहता है, वो उसकी इच्छा यही है कि जितने उस पर विश्वास करे और जितने लोग बचाए जाए, वे सभी के सभी परिपूर्ण हो, उनके अंदर एक मात्र भी दाग ना हो। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना की किताब पहला अध्याय, पहला यूहन्ना उसकी पहली किताब और उसमें 5वां वचन कहता है कि उसके अंदर एक लेश मात्र भी जो अंधकार नहीं है। वो कहता है कि मेरे अंदर जब वो अंधकार नहीं है, जो थोड़ा सा भी दाग नहीं है, तुम्हारे अंदर जिन तुम मेरे बच्चों मैंने चुन लिया है, हालेलुया, उन बच्चों में भी दाग ना हो, वो बच्चे परिपूर्ण बनते जाए। क्योंकि क्या लिखा है 16 वचन? क्योंकि उसी में सारी सृष्टि, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। हालेलुया। आप और मैं कौन है? वो वस्तु है। आप और मैं कौन है? वो जीवित वस्तु है जो परमेश्वर ने बनाई है, स्वर्ग की हो या अथवा पृथ्वी की। जो स्वर्ग में जितनी चीजें बनाई गई है या पृथ्वी पे जो भी चीजें रची गई है, परमेश्वर कहता है वो सब उसी के द्वारा बनाई गई है। और अनदेखी हो या देखी हो, सिंहासन हो, प्रभुताएं हो, प्रधानताएं हो, अधिकार हो, या जितनी चीजें हैं, यीशु मसीह के द्वारा रची गई है। हालेलुया। कहिए, मैं यीशु मसीह की रचना हूँ।
कहिए मैं यीशु मसीह की रचना, जल्दी से टाइप करो, लिखे कि मैं यीशु मसीह की रचना हूँ। हालेलुया। और लिखा है कि वही सारे वस्तु में प्रथम है। हालेलुया। आपका जीवन, आप क्या समझते हैं कि आपका जीवन आप ऐसे ही जी लेंगे आपकी इच्छा के अनुसार? नहीं, मैं आपको बताना मांगती हूँ कि परमेश्वर ने आपको रचा है, आपको सृजा है, आप उसकी रचना है। और जब आपको परमेश्वर ने रचा, आप जब उसकी रचना है, तो परमेश्वर चाहता है कि, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सारी चीजों में वो प्रथम है। हालेलुया। आपकी जिंदगी, आपकी जॉब, आपका लाइफस्टाइल, आपका घर परिवार, आपका प्रार्थना लाइफ, आपका बिजनेस, आपका हर एक चीज के पहले यीशु मसीह प्रथम है। अगर आप उसको प्रथम नहीं रखते हैं तो बहुत ही डेंजरस वाली बात है, बहुत ही डेंजरस वाली बात है कि यीशु मसीह आपके लाइफ में प्रथम नहीं है। अगर यीशु मसीह आपकी लाइफ में प्रथम नहीं है तो आपका जो जितना भी काम है, आप जो जी रहे हैं, वो भी आपका, आप धोखे में हैं। हालेलुया। आप धोखे में हैं, क्योंकि अगर आप अभी ये सेकंड में अगर आप श्वास भी ले रहे, आप श्वास भी ले रहे, तो भी ये यीशु मसीह की दया है, क्योंकि वो आपके पहले प्रथम है। कह रहा है कि ये वही सब वस्तुएं में प्रथम है। 17 आयत पढ़ेंगे, लिखा है वही, ये सारे 16 आयत पढ़ने के बाद लिखा है वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर है, स्थिर रहती है। हालेलुया। अगर आप प्रभु में स्थिर है, मुंह के द्वारा नहीं, यानी कहने का मतलब है सिर्फ मैं प्रभु यीशु से प्यार करती हूँ, हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, सिर्फ मुंह से कर रहे, लेकिन आपका हृदय, आपका कार्य, आपकी इच्छाएं सब परमेश्वर से आगे है और यीशु मसीह पीछे है। आप अगर आगे हैं तो आप गिरने वाले हैं, ये निश्चय है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, पौलुस कह रहा है कि तुम जो भी चीजें कर रहे हो उसके पहले सारी चीजें यीशु में स्थिर है और वो प्रथम है। हालेलुया। और लिखा है वही देह और अर्थात कलीसिया का सिर है। आपका सिर कौन है? आपका सिर यीशु मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर ने कुछ नियम रखे हैं। हालेलुया। कुछ परमेश्वर ने सिस्टम रखा है। कलीसिया का जो सिर है यीशु मसीह है। हालेलुया। एक औरत का सिर उसका पति है, पति का जो सिर है वो मसीहा है। हालेलुया। और मसीह का सिर परमेश्वर है। बाइबल बताती है इस प्रकार की जो कलीसिया का जो सिर है, कलीसिया कौन? आप और मैं, जो हम परमेश्वर के वधू है। अगर हमें, हालेलुया, एक औरत को क्या अच्छा लगता है मेरे प्रियो, अगर दुनियावी उदाहरण दो, एक औरत को जब उसकी शादी हो जाती है या उसका पति होता है तो उसे लगता है कि मेरा पति जो मुझे कहे मैं वो करूं, मेरा पति मेरी तारीफ करे। हालेलुया। ये दुनिया हुई उदाहरण है। वो उसके मन में उसकी इच्छा एक ही होती है कि मेरा पति मेरे लिए उसकी पसंद का सब चीज करके दे। हालेलुया। वैसे ही कलीसिया भी ये जरूरत रहनी चाहिए कि यीशु मसीह का जो पसंद है उसी में हम ये आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में, हालेलुया, एक सेकेंड, परमेश्वर चाहता है कि आपका जो इच्छा है, आपकी इच्छा पर यीशु मसीह बने, यीशु मसीह आपके आगे। और लिखा है इस प्रकार कहता है, क्योंकि वो सारी बात में पहले से ही यीशु मसीह था, पहले लौटा है, था और आज भी है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में। मेरे प्रियो, यही वर्ड है, यही आज का संदेश है। आपका पिता, आपका यीशु मसीह, आपका दूल्हा, आपका जो कलीसिया का जो सिर हेड है, वो यही चाहता है, ये इसमें प्रसन्न है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। अर्थात 20 वचन पढ़ेंगे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू, उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करे, मेल मिलाप कर सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की। हालेलुया। हमें परमेश्वर इसमें आज एक बात सिखा रहा है,
यीशु मसीह जो अपना लहू उस क्रूस पर बहाया, वो खून जो अभी भी अगर हम सोचेंगे या अगर हमारे लाइफ में देखेंगे, हमारे जीवन में उसका लहू का रहना बहुत ज़रूरी है। वो कह रहा है कि लहू के द्वारा मेल मिलाप कर लो, सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल मिलाप करके कर ले हर एक व्यक्ति, चाहे वो पृथ्वी पे की हो चाहे वो स्वर्ग की। इसी के द्वारा परमेश्वर चाहता है, इसी में प्रसन्न है कि हम यीशु के साथ मेल मिलाप करें। चाहे तुम पृथ्वी पर कोई भी काम कर रहे हो या स्वर्ग की चीजों को भी प्रभु कह रहा है कि इसमें मेल मिलाप करें। अगर इसी बात से एक वचन याद आता है, जब कोरोनल जो प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 30 वचन पढ़ेंगे। इस प्रकार कहता है, कुरनेलियुस ने कहा कि इस घड़ी पूरे 4 दिन हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर को प्रार्थना कर रहा था, यानी दोपहर के वक्त, कि देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। हालेलुया। कुरनेलियुस जो रोमी सरदार था या सैनिक था कहेंगे, जब वो प्रार्थना कर रहा था, वो यीशु मसीह को जान चुका था। वो दिन के दोपहर में प्रार्थना कर रहा था और 4 दिन हो गए थे जब ये प्रार्थना कर रहा था। और यीशु मसीह जो अपने दूत को भेजकर चमकीला वस्त्र पहने हुए उसको दर्शन देता और कहता है उस अध्याय में कि तेरी जो दान जो तूने किए हैं, जो अर्पण दिया है प्रभु यीशु मसीह को, वो सुन ली गई है। हालेलुया। क्या आपकी प्रार्थना आप करते वो सुन ली जाती है? क्यों परमेश्वर वहां पर आया? क्योंकि ये जो बिछड़ा हुआ बच्चा था, ये बेटा था, इसका परिवार बिछड़ा हुआ था। परमेश्वर चाहता था मेल मिलाप हो जाए, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। आज कलीसिया आपको परिपूर्ण होना है। आज मेरे भाई बहन जो मुझे सुन रहा, आपको परिपूर्ण होना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है, अगर जब तक हम परिपूर्ण नहीं हुए तब तक हम अधूरे हैं। परिपूर्ण होने के लिए हमको मरना पड़ेगा। पौलुस कहता है, मैं हर एक दिन मरता हूँ, मेरे अपने आप को मारता कूटता हूँ और अपनी सारी चीजों को वश में लेकर आता हूँ, खुद को भी वश में लेकर आता हूँ, अर्थात नींद, भूख, इस दुनिया की हर एक वो चीजें जो मैं और आप करना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अच्छे कपड़े, हमारी नींद, हमारी भूख, हमारी हर एक इच्छाएं जो इंसान के जहन में आती है, जो उसके लिए आवश्यक है, वो सारी चीजों को वो मारता था। क्यों? क्योंकि वो मरे ताकि यीशु मसीह उसके अंदर जीवित हो जाए। हालेलुया। अगर आज यीशु मसीह आपके अंदर जीवित नहीं है तो आप मरे हुए हैं, सिर्फ आप मुख से बोलने वाले विश्वासी गण हैं। हालेलुया। विश्वासी जन है जो कह रहे कि मैं यीशु को मानता हूँ लेकिन उसकी आज्ञाओं को फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपने आप को मारा ही नहीं है। इसीलिए हालेलुया, पौलुस क्या कहता है, मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। हालेलुया। जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफा है। हालेलुया। लाभ है आपके लिए। क्यों वो ऐसा कहता था? क्योंकि वो जानता था वो परिपूर्ण नहीं है और जब तक वो मरेगा नहीं, यीशु मसीह उसके अंदर जीवित नहीं होगा, तब तक वो परिपूर्ण नहीं होगा। मेरी प्यारी बहन, किस बात के लिए तू डर रही है? मेरे प्यारे भाई, तू किस बात के लिए डर रहा है? क्या तेरे लिए ये जो रिश्तेदारी, जो तेरे फ्रेंड्स है, तेरी जॉब है, वो चली जाएगी? अगर चली जा रही है तो जाने दो। हालेलुया। अगर मसीह के लिए कुछ करना पड़े तो करो, क्योंकि परमेश्वर क्या कर रहा है, किसके अंदर प्रसन्न है कि तुम परिपूर्ण बन जाओ और वो तुम में वास करेगा पूर्ण रूप से। हालेलुया। मैं यीशु मसीह का प्रेजेंस यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। क्या आपको परमेश्वर इस वक्त आपको छू रहा है? लिख कर कहे कि प्रभु मुझे छू रहा है, इस वचन के द्वारा मैं जीवन बदलूंगी, मेरा जीवन बदल जाएगा, मैं परिपूर्ण होंगी, मैं किसी के लिए जलूंगी नहीं, मैं किसी के लिए कुछ बोलूंगी नहीं, मैं किसी के लिए कुछ ये करूंगी नहीं। जिसमें मेरे अंदर परमेश्वर बस रहा है उसे मैं खराब करूं, उस प्रेजेंस को खराब करो, उस आत्मा को खराब करो। हालेलुया। हालेलुया। इफिसियों की किताब 4 अध्याय में लिखा है कि तू अपने मुख से कोई गंदी बात तक ना बोलना। हालेलुया। तो अपने दिमाग में कुछ सोचना ना। हालेलुया। हम निकालेंगे इफिसियों की 4 में किस प्रकार कहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इफिशियंस चैप्टर 4। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 29 वचन कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले,
पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, कि तुम्हारा जो मुंह में से बात नहीं निकले, लेकिन आवश्यकता अनुसार वही बात निकले जो तुम्हारी उन्नति के लिए हो। हालेलुया। तुम्हारी उन्नति यानी किस बात के लिए? पैसा या इस दुनिया की उन्नति नहीं, ताकि तुम मसीह में परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। तुम्हारी जो झुर्रियां अब तुम्हारे चेहरे पर आ चुकी है, तुम जो बूढ़े दिख रहे हो, जवान रहकर भी बूढ़े दिख रहे हो, तुम बीमारी की चपेट में आ गए हो, तुम हर पल जब सोचते हो तो दुनिया का ख्याल सोचते हो, ये सब व्यर्थ है। परमेश्वर कहते हैं सारी चीज मैं जानता हूं, मैं तुम में बस रहा हूं, तुम्हारे अंदर वास कर रहा हूं। क्या परमेश्वर कह रहा है? कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से, अर्थात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। अगर तुम बात कर रहे हो, अगर आप ऑफिस में हैं, अगर आप घर में हैं, अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी है, अगर आप अपने आस पड़ोस में भी, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके मुंह से क्या निकल रहा है? इसीलिए दाऊद राजा भजन संहिता भजनकार क्या कह रहा है कि धन्य है वे पुरुष जो ठट्टा करने वाले की मंडली में नहीं बैठता है और ना उसके मार्ग पर चलता है, परंतु वो परमेश्वर के करीब रहता है, रात दिन उसके वचन को सोचता रहता है, ध्यान करता रहता है। अगर आज आप, मेरी बहन, अगर तू परमेश्वर के खिलाफ जा रही, अगर मेरी बहन तू ठट्टा करने वालों के संग बैठी, अगर तेरे मुंह से गंदी बात निकल रही, तो चौकन्ने हो जाओ, सावधान हो जाओ। परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, और कह रहा है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को तुम शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप हुई है। आपका छुटकारा किस में है? आप गंदी बात बोलते हैं? क्या आप ठट्टा करते? आपको लगता है कि मेरी आवाज तो कोई नहीं सुन रहा है, मैं तो अपने एक चार दीवारी घर में उसी में बात कर रही हूँ, लेकिन ना, परमेश्वर क्या कह रहा है? मैंने तुम्हारी आवाज को सुन रखा है। परिपूर्ण बने, मैं उसमें वास करता हूँ। मैं तुम्हारे घर में, पृथ्वी पर, स्वर्ग में जितनी चीजें, प्रथम स्थान यीशु मसीह वास करता, वो रहता है आपके जीवन में। आपके ऑफिस में प्रथम परमेश्वर है, परमेश्वर पहले खड़ा है वहां पर। आपको लगता है कि कोई मुझे सुन नहीं रहा है, परमेश्वर का आत्मा वहां पे आपको सुन रहा है। आपके मुंह से वही बात निकली जो आवश्यकता के अनुसार हो, कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो और वे लोग भी जान जाए कि आप किसके बेटे और बेटियां है। हालेलुया। सिर्फ मुंह से नहीं, लेकिन आपके जो कर्म है उससे भी पता चल जाए। हालेलुया। आज इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर बहुत बरकत दे, आपका जीवन बदल जाए। मैं दुआ करती हूँ कि आपका जीवन जो अभी परिपूर्ण नहीं है, मेरी बहन, तेरा जीवन बदल जाए, मेरा भाई, तेरा जीवन बदल जाए। तू जो शरीर को अपने कूड़ा करकट का बना कर रखा है, एक डस्टबिन बना कर रखा है, उसमें क्या भर रहा है? क्या भर रहे हो आप? क्या मुंह से गंदी जो निकली हुई बातें, वही चीजें आपके अंदर, जो सुन रहे हो वही देख रहे हो, जो देख रहे हो वही आपके अंदर जा रहा है, जो सुन रहे हो वही आपके अंदर जा रहा है और वही निकल रहा है। डस्टबिन मत बनाओ अपने शरीर को। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर चाहता है कि आप परिपूर्ण बने। प्रभु का प्रसन्नता, परमेश्वर इसी में खुश है कि आपके अंदर परिपूर्ण होकर वास करे और आपको परिपूर्ण करे। आप मरो तभी आप जीवित होंगे, आप मरो तब यीशु मसीह आप में जीवित होएगा। मैं फिर से एक बार कहती हूँ, आप मरेंगे तो प्रभु यीशु आप में जीवित होगा। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आप परमेश्वर में परिपूर्ण बने। प्रभु आपको बहुत बहुत बरकत दे। इस वचन के द्वारा जरूर से शेयर करें, और जो आपको लग रहा है कि मेरा ये भाई, ये मेरी बहन अभी तक विश्वासी रहकर भी वो अभी तक बहक गई है और अपने मुंह से गंदी बातें बोलती है, अपनी माँ का और अपने पिता का आदर नहीं करती, अपने कलीसिया में लोगों का आदर नहीं करती, अपने पासबान का, अपने पास्टर का, अपने सिस्टर का आदर नहीं करते, जो प्रभु के खादिम है, खादिमा उनका आदर नहीं करते, उनको बताओ ये वचन की परिपूर्ण प्रभु तुम्हें करना चाहता है। तुम मरो तब तुम्हारे अंदर यीशु मसीह जीवित रहेगा, तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकलने पाए। हालेलुया। ये जरूर से शेयर करें और लोगों को बताएं। प्रभु आपको बरकत दे इस वचन के द्वारा।